हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है बहू सब्जी नहीं देती है रोटी के साथ। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी सुनिएगा। और स्टोरी अच्छी लगे तो अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखो सिया, मैंने दाल सब्जी रायता और रोटियां बना दी है। अब सिर्फ चावल ही बाकी है, और वे तो मुझसे भगोने में बनेगा नहीं, और कुकर में बने चावल ये लोग खाएंगे नहीं। तो मेरी छोटी बहन, चावल तुम बना देना, तब तक मैं नहा लेती हूँ। ऐसा कहकर सिया की जेठानी रिचा अपने कमरे में चली गई। और थोड़ी देर बाद जब वह वापस आई तो सभी खाना खा रहे थे। तब रिचा ने सिया से पूछा कि बच्चों को भी खाना दे दिया ना। तब सिया ने कहा कि दीदी, सब्जी कम बनाई थी आपने, तो मैंने पहले घर के बड़ों को ही खाना दिया। अभी थोड़ा आलू फ्राई कर रही हूँ, उसके साथ बच्चों को दे दूंगी। तब रिचा ने सिया को कहा, नहीं सिया, मैंने तो ढेर सारी सब्जी बनाई थी जिससे कि सबको हो जाता। ये देखो, कढ़ाई के किनारों के निशान अभी भी बने हुए हैं, जिससे पता चलता है कि कितनी सब्जी बनी होगी। हाँ दीदी, पर मैं क्या बोलूँ, चावल बनाकर मैं अपने कमरे में चली गई थी। जब सासू माँ ने खाना लगाने के लिए कहा तो मैं आई तो देखा कि सब्जी कम है, और इतनी सी सब्जी में तो सबका होगा नहीं। तभी रिचा सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। बात आई गई हो गई, लेकिन अब तो उसने भी गौर किया कि हर रोज की यही कहानी हो रही है। खाने के समय सब्जी कम पड़ जाती है और बाद में डस्टबिन में पड़ी मिलती है। पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। और तो और हमारे खाने के समय कम पड़ जाती है, लेकिन ननद जी की थाली में वही सब्जी कहाँ से आ जाती है। रिचा ने सिया से इस बात का जिक्र किया तो सिया ने कहा, दीदी आप यहाँ नहीं रहती ना, इसलिए आपको नहीं पता। और आप सासू माँ से भी दीदी के बारे में कहेंगे तो डांट आपको ही पड़ेगी। जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए, क्यों बेकार में बोलना, जब कोई हमारी बात को सुनेगा ही नहीं। क्योंकि सासू माँ के लिए तो उनकी बेटी सर्वगुण संपन्न है, और वह ऐसा कभी नहीं कर सकती है। रिचा एक दिन फिर से सिया को चावल बनाने का बोलकर नहाने चली गई। फिर चेहरे पर लगाने के लिए बेसन लेने रसोई में आई तो देखी ननद रानी सब्जी को बड़े से टिफिन में भरकर फ्रिज के ऊपर रख रही है। ये देखकर रिचा ने कहा, दीदी आप सब्जी को क्यों छुपा रही हो। तब ननद रानी एकदम से सकपका जाती है, पर कुछ कह नहीं पाती। तब रिचा कहती है, आपको ऐसा करने से खाना कम पड़ जाता है और हमें फिर से बनाना पड़ता है, और सासू माँ की डांट पड़ती है सो अलग। तभी मैं सोचूं कि आप क्यों अपना खाना खुद निकालती हैं और अपने कमरे में ही जाकर क्यों खाती हैं। तभी रिचा की सासू माँ किसी काम से रसोई में आती है और रिचा की बातें सुनकर कहती है, क्यों बात बढ़ा रही हो बहू, सब्जी ही तो है, फिर से बना लेना। तब रिचा कहती है, हाँ सासू माँ, सब्जी ही तो है, फिर उसे क्यों चुराना। आप जानती थी सब कुछ, फिर भी कभी नहीं रोका इन्हें, और बिना मतलब के हमें ही बात सुनाती थी कि हम सब्जी खा जाते हैं, और या फिर हम कम बनाते हैं और सब्जी खत्म हो जाने का बहाना करते हैं, और अंत में हम दोनों को बचे कुचे या ऐसे ही अचार से काम चलाना पड़ता था। और मम्मी जी, कई बार तो आपने हमें ये भी कहा है कि हम आपको रोटी के साथ सब्जी नहीं देते हैं। कोई रिश्तेदार ये बातें सुन लेगा तो वह हमारे बारे में क्या सोचता होगा। माँ जी, दीदी को हमसे परेशानी क्या है। हम तो उन्हें घर का कुछ काम करने भी नहीं देते और उन्हें छोटी बहन की तरह मानते हैं। पर माँ जी, अब आप उन्हें समझा दीजिएगा कि आगे से वे ऐसी हरकतें नहीं करे। माँ जी, आपकी बेटी ही आपके साथ अन्याय कर रही है। सासू माँ, हमने तो दीदी को कभी किसी चीज़ में कमी होने नहीं दी, फिर हम सब्जी की कमी उन्हें कैसे होने देते। और आज तो दीदी ने ये सिद्ध कर दिया कि कई बार गलतियाँ घर की बेटियाँ भी कर देती हैं, और नाम बेचारी बहुओं का हो जाता है उस गलती में, और इस कारण वह बुरी बन जाती है। पर माँ जी, अब मैं आगे से ये सहन नहीं करूँगी। और ये कहकर रिचा अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो अब हम मिलेंगे न्यू स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।